पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का अपने मुतालबात के हक में मेपको हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाज के बाद खानेवाल रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, एम्बुलेंसेज फंस गई हैं। नूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से किसानों के काफिलों की आमद का सिलसिला भी जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल रहीम शाहिद से। अब्दुल रहीम बताएगा क्या मुतालबात हैं किसानों के। आज भी कोई पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का जो है अपने मुतालबात के हक में जो है इस वक्त मैपको हेडक्वार्टर के बाहर जो है एहतजाज का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। एहतजाज की वजह से जो है खानेवाल रोड पर जो है ट्रैफिक की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। खास कर जो है एम्बुलेंस को भी जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना है। वह किसान रहनुमा भी मौजूद है, उनसे जानेंगे क्या है कि उनके क्या मुतालबात हैं और उनका जो एहतजाज का जो सिलसिला वो कब तक जारी रहेगा। जी बताएंगे आप। हमारे साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने किसान पैकेज का वादा किया था और 1800 अरब का किसान पैकेज उन्होंने टीवी पे बैठकर आप सब मीडिया के सामने अनाउंस की है। और अब उसके मुताबिक वापडा गुज़श्ता 2 माह से हमारे बिल्स जो हैं वो उनके मुताबिक नहीं बना रही। 13 रुपये फ्लैट के हिसाब से जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ऐलान हो चुका है तो उसके बाद वापडा इतनी ही अपनी स्टेट बनाई खड़ी कि स्टेट के अंदर स्टेट बनाई खड़ी है और हमारे कनेक्शन नाजायज़ उतारने की कोशिश कर रही है। हम पर पिछले 5 माह से 5-5 लाख 4-4 लाख नाजायज़ जो इन्होंने बिल डाल रखे हैं, इसके लिए किसान आज सरापे एहतजाज हैं। आज भी कोई किसानों का यही कहना है कि जब तक 1 यूनिट 1 जो उनका फ्लैट रेट है 13 रुपये वो फिक्स नहीं किया जाता उस वक्त उनका एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ जो उनके बकाया जाते हैं जो दूसरी कंपनियों ने जो है वो डिफेंड कर दिए हैं, तो मैपको का चीफ भी जो है उन्हें डिफेंड करे और उनके बिल जो हैं वो जो दुरुस्त करके दे उस वक्त तक उनका एहतजाज का जो सिलसिला जारी रहेगा। वो अपने साथ जो है वो बिस्से भी लाए हैं और आज सर्दी का जो रहीम शाहिद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दीगर खबरों में आपको बताएंगे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दुआ मंगी और बिस्मा सलीम अगवा केस की समाअत के दौरान तफ्तीशी ऑफिसर ने सरेंडर करने वाले मास्टरमाइंड मुलजिम आगा मंसूर से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि मुलजिम आगा मंसूर ने फैरोजाबाद थाने के मुकदमे में अदालत के रूबरू सरेंडर किया। अदालत ने मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मुलजिम को अगवा के मुकदमात में भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हिरासत से फरार होने वाले मुलजिम जुहेब कुरैशी से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश कर दी गई। FIA इस्लामाबाद जोन की कार्रवाई। कमर्शियल बैंकिंग सर्कल इस्लामाबाद ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 25 लाख रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। बरामद होने वाली करेंसी में अमरीकी डॉलर, पाउंड, हांगकांग डॉलर, ओमानी रियाल और दीगर शामिल। मुलजिम बगैर लाइसेंस के गैर मुल्की करेंसी की खरीदो फरोख्त में मुलविस था। मुलजिम के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सर्दी से बचने के लिए लकड़ियां जलाना कीमती जिंदगियां निगल गया। फैसलाबाद, रावण और इनाला खुर्द में कोयले के धुएं से दम घुटकर 6 अफराद जाँ बहक हो गए। फैसलाबाद के इलाके वारिसपुरा में घर में सोए हुए 3 अफराद कमरे में दम घुटने से जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले अफराद कमरे में कोयलों की आग जलाकर सो रहे थे। इस हादसे में एक शख्स बेहोश हो गया। जाँ बहक होने वाले अफराद बेकरी में मुलाजिम थे जो किराए के मकान में रिहाइश पजीर थे। रावण में कमरे में गैस भर जाने से 2 बच्चे बहक जबकि एक बच्ची बेहोश हो गई। चूल्हे में लीकेज के सबब कमरे में गैस भर गई। रेनाला खुर्द के नवाही गांव शेरनगर में 2 बच्चों समेत 3 अफराद दम घुटने के बायस जाँ बहक हो गए। मुतासरा अफराद कमरे में सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए अंगीठी में लकड़ियां जलाकर सोए हुए थे। कबीरवाला में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ना थम सका। बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 घंटे से भी तजावुज कर गया। निजाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। सैयद अली रजा नकवी की रिपोर्ट देखिए। कबीरवाला शहर दीगर इलाकों में बिजली की गैर ईरानी लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना हराम कर दिया। लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए तमाम तर हुकूमती इक़दाम बेसूद साबित हो रहे हैं। बिजली का शदीद बुरहान शहरियों को अजियत में मुब्तला कर रहा है। शहरी इलाकों में कई कई घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि मुज़ाफ़ाती दही इलाकों में 6 से 8 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की गैर ईरानी लोड शेडिंग से कारोबारी तबका शदीद मुतासर हो रहा है। शहरी मैपको के खिलाफ फट पड़े। इनका यही मुतालबा है कि बिजली की गैर ईरानी लोड शेडिंग को फिलफौर खत्म किया जाए। लोड शेडिंग ने घरों कारोबारी मराकज़ को अंधेरों में धकेल दिया है। बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग हमारे लिए बहुत मसाइल पैदा कर रही है, जिसकी वजह से हमें कारीगरों को अपनी जेबों से तनख्वाहें देनी पड़ रही हैं और हमारा काम जो है वक्त पर ख़त्म नहीं हो रहा। तो हमारी आला हुकाम से ये अपील है कि इसकी गैर एलानी लोड शेडिंग को ख़त्म करें ताकि हमारे मसाइल में जो है कमी आए। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से कारोबार बहुत बर्बाद हो रहे हैं। जिस 1 घंटा आती है 1 घंटा जाती है, बहुत परेशान है।
बिजली आला काम से अपील है कि लोड शेडिंग को ख़त्म करें ताकि कारोबार चल सके। मजीद शहरियों का कहना है कि कबीरवाला शहर दीगर इलाकों की बिजली बगैर शेड्यूल के बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से कारोबार ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। लोड शेडिंग की वजह से घरों में औरतें बच्चे बूढ़े अजियत का शिकार हैं। हमें बिजली के इस शदीद बुरहान से निजात दिलाई जाए। शहरियों ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि बिजली की बार बार लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए। कैमरामैन मियां अब्दुल्ला के साथ सैयद अली रज़ा नकवी, तहसील रिपोर्टर, सच न्यूज़, कबीरवाला। छांगा मांगा में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सरकारी आटे के हुसूल के लिए शहरी जलीलो ख्वार होने लगे। दिहाड़ीदार तबका 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो गया। राना इलियास खान की रिपोर्ट देखिए। छांगा मांगा और इसके नवाही इलाकों बुद्धो की और टिब्बी दयाल सिंह में आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी आटे के हसूल के लिए रुल गए। आटा डीलर्स की दुकानों पर लगी लंबी कतारों ने इंतजामिया की नाअहली का पोल खोल दिया। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। 20 ਪਿੰਡ ਨੇ ਛਾਂਗੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਆਟਾ ਲੈਣ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। हुकूमत की जानिब से कायम करदा पॉइंट्स पर आटे के थैले कम तादाद में फराहम किए जाते हैं, जिसकी वजह से दूर दराज से आने वाले कस्टमर खाली हाथ लौट जाते हैं। शहरियों ने वजीर आला पंजाब और DC कसूर से मुतालबा किया है कि आवाम को वाफर मिकदार में आटा फराहम किया जाए ताकि वो इस गए गुजरे दौर में आसानी से अपने बच्चों का पेट पाल सकें। कैमरा टीम के साथ राना इलियास खान, सच न्यूज़, छांगामांगा। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे घंबट में तजावजात माफिया के डेरे, जगह जगह रेड़ीवानों का राज बरकरार। शहरियों का पैदल चलना मुहाल हो गया। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे परवेज अली जुनेजो। घंबट शहर में भी तजावजात की भरमार के बायस शहरियों का पैदल गुजरना भी मुश्किल हो गया है। शहर के मुख्तलिफ रास्तों के दोनों अतराफ पर नाजायज तजावजात के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त जाम रहना मामूल बन गया है। यहाँ जो है मुकम्मल जो है आपको जगह जगह पर जो है एनक्रोचमेंट मिलेगी और जगह जगह पर आपके यहाँ हादसा रोज़ को मामूल बन गए। कोई शहरी अपनी बच्चियां स्कूल तक नहीं छोड़ सकते, अपनी गाड़ियों में नहीं चल सकते, कोई मोटर बाइक शहर से नहीं निकल सकती और इनकरेजमेंट तो पता नहीं क्या ऐसी भी इनकरेजमेंट जिंदगी में नहीं देखी है, जिसके बाद शहरियों से रोज़मर्रा की चीज़ों की खरीदारी करने के लिए आने वाले शहरियों को शदीद दुश्वारी पेश आने लगी है। खूबसूरत परिंदे माहौल की जीनत होते हैं। दहरकी के चोलिस्तानी इलाकों में नायाब परिंदों की नस्ल कुशी जारी है। इंतजामिया ने भी कार्रवाई के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गफूर। माहौल की जीनत दरख्त और दरख्तों की जीनत खूबसूरत और नायाब परिंदे होते हैं जो कि वीरानियों में भी अपनी खूबसूरत आवाज़ से मधुर सुर छेड़ते रहते हैं, जिसे तन्हाइयों का एहसास ख़त्म हो जाता है और कुदरत की रानाइयों का समा महसूस होता है। महाशरती बेहसी के बाद नायाब परिंदों की नस्लें मधुर होने लगी हैं। सर्दी पड़ते ही नायाब परिंदों का शिकार शुरू हो जाता है और नायाब परिंदे शिकारियों के हाथों नस्ल कुशी का शिकार हो जाते हैं। मौसम सर्द शुरू होता है, यहाँ पर मुख्तलिफ मुल्कों से परिंदे आते हैं नायाब नस्ल के, जिसमें वाह पखी और तिलोर पखी जब यहाँ पर पहुँचता है तो शिकारी लोग उसका शिकार करते हैं। यहाँ पर नस्ल ख़त्म हो रही है परिंदों की। सर्दी के मौसम में मुख्तलिफ परिंदे आते हैं और यहाँ पर लोग जो हैं शिकार करने के लिए आते हैं, उसकी वजह से ये परिंदे कम होना शुरू हो गए हैं। परिंदों की नस्ल की बका के लिए ज़ाहिर तो कोई भी इकदाम नज़र तो नहीं आते, लेकिन परिंदों की मौत पर शिकारी बाजार खुश नज़र आते हैं। कैमरा टीम के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़ डेस्क। ब्रेक के बाद बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात करें और आपको बताएं कि टोबा सिंह में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही लकड़ी की मांग में भी इजाफा हो गया। लकड़ी की बढ़ती हुई मांग की वजह से कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सिंग और गिरदोनवा में मौसम सर्द होते ही लकड़ी की मांग भी बढ़ गई है। दर्जा हरारत इंतहाई कम है और मौसम सर्द होने की वजह से शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। शहर और गिरदोनवा के इलाकों में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। लकड़ी की मांग में इजाफे के साथ साथ गुड्स ट्रांसपोर्टर ने किरायों में इजाफा कर दिया है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी है। गैस लोड शेडिंग की वजह से लकड़ियाँ खरीद रहे हैं। गैस की बंदिश की वजह से लकड़ियाँ लेने आई हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल लकड़ियाँ भी ज़्यादा महंगी हैं। दूसरी जानब शहरी और समाजी हलकों ने मुकामी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल बनाया जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग।
करोड़ लाल ईसन में भी महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। शाय खुरनोश की तरह मुर्गी के गोश्त की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई हैं। खैजर हबीब खान की रिपोर्ट देखेंगे। करोड़ लाल ईसन में बरैल मुर्गी का गोश्त 470 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा है। महंगाई ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। प्याज, अदरक, लहसुन की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई हैं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है, जबकि दूसरी तरफ दुकानदारों ने भी मसनूई महंगाई करके आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। अब बरैल मुर्गी का गोश्त भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर पहुंच चुका है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करके गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ खिजर हबीब खान, सच टीवी, करोड़ लाल ईसन। सकीकी मंडी में महंगाई का सुनामी आ गया। मुर्गी का गोश्त 4 सेंचुरियां क्रॉस कर गया। गरीब आवाम के लिए परेशानी ही परेशानी नजर आने लगी। अमीर हमजा भट्ट की रिपोर्ट देखिए। सूखे की मंडी समेत दीगर इलाकों में महंगाई का तूफान न थम सका। मुर्गी की कीमत आसमान से बातें करने लगी। मुर्गी की कीमत 520 बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गरीब के लिए मुर्गी का गोश्त भी खरीदना मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना है कि मटन और बीफ पहले ही आम आदमी की पहुंच से बाहर है। अजी मुर्गी का गोश्त हमें पीछे से महंगा मिलता है, जिसकी वजह से हम भी महंगा बेचने में मजबूर हैं। 8 से 10 रुपए मार्जिन रख के हम गोश्त सेल कर रहे हैं। दुकानदार का कहना है कि हम तो मुनासिब कीमत पर ही फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, हमें हुकूमत की तरफ से अगर रिलीफ फराहम किया जाए तो हम भी इस रेट पर फरोख्त करें। शहरियों का कहना है कि मुर्गी का गोश्त दूर की बात, मुर्गियों के अंडों ने भी ऊंची उड़ान भर ली। हम गरीब आवाम जाएं तो जाएं कहाँ। शहरियों का कहना था कि गोश्त की कीमत को कंट्रोल किया जाए ताकि आम आदमी भी इस शिद्दत की सर्दी में इस गोश्त से लुत्फ अंदोज हो सके। अमीर हमजा भट्ट, साइज टीवी, सूखे की मंडी। जलालपुर पीरवाला में महंगाई का तूफान थम ना सका। सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। गरीब आवाम महंगाई के बोझ तले दब गए हैं। सादुल्लाह मदनी रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर के तरह जलालपुर पीरवाला में भी दीगर एशियाई खुर्दनोश के साथ साथ सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं, जिसकी वजह से शहरियों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे हैं। शहरियों का कहना है कि गरीब आदमी सब्जी बआसानी खरीद लेता था, जिससे अपना और बच्चों का पेट पाल लेता था, लेकिन अब सब्जियां भी महंगी हैं जो कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के साथ साथ सब्जियों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं कि आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है। यहाँ पे सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि एक गरीब बंदा जो सिर्फ यही अफोर्ड कर सकता था, अब वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सब्जियों की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि आम शहरी के घर का चूल्हा जल सके। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, सच न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। उबाड़ों में बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र स्टेशनरी की कीमतों को भी पर लग गए। आम आदमी के लिए अपने बच्चों की तालीम जारी रखना मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सोमारशर। जहाँ इल्म महंगा हो जाए वहाँ जहालत के अंधेरे छा जाते हैं, जिससे कौमें अपना वजूद खो बैठती हैं। हालिया महंगाई की लहर की वजह से जहाँ दीगर एशियाई की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, वहाँ उबोड़ों में भी तदरसी अमल में काम आने वाली कतब, कलम, बस्ते भी महंगे होकर गरीबों की पहुँच से दूर होते दिखाई दे रहे हैं। रेट इनके इंतहाई दर्जे के बढ़े हुए मिले, जैसा कि ये देखें बारानो सिंधी बारानो किताब है ये, जिसकी पहले कीमत 42 रुपये होती थी, अब जबकि 86 रुपये हो चुकी है। हमारी कुव्वत खरीद से किताबें बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। शहरियों का कहना है कि जहां 2 वक्त की रोटी चैलेंज हो, वहां तालीमी अमल को महंगा करना मुल्क में जहालत को परवान चढ़ाने के मुतरादिफ है। शहरियों ने तदरसी अमल में काम आने वाली एशिया की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राहिब अली रिंद के साथ मोहम्मद सुमार शर, सच न्यूज़, उबाड़ो। सर्दी में अंडे उबाले या फिर फ्राई करके खाएं, मगर उससे पहले जेब पर नजर डालें। देपालपुर में अंडों की कीमतों को पर लग गए। बढ़ती हुई महंगाई शहरियों के लिए सरदर्द बन गई है। रिपोर्ट करेंगे अयूब खावर। सर्दी की शिद्दत के साथ ही दीपालपुर में अंडों की मांग में इजाफे की वजह से अंडों की कीमत में बेतहाशा इजाफे से शहरी परेशान होकर रह गए। सर्दी के मौसम में अंडे हर घर की जरूरत बन जाते हैं, मगर रोजाना ही अंडों की कीमत में इजाफा शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। अंडों की जो कीमत है 360 रुपए फी दर्जन है, जो कि बहुत ज्यादा महंगाई है। गवर्नमेंट को चाहिए कि महंगाई की तरफ खुदारा कोई तवज्जो दें। डेली बेस पे वो 200 से 300 रुपए पेटी के अंदर डाल रहे हैं, और जिसकी वजह से हमें भी इधर तेज़ रेट में बेचने पड़ रहे हैं। मैं आज अंडे लेने आया, अंडे भी 360 रुपए दर्जन है।
खुदारा हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे। शहरियों का कहना था कि हुकूमत रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करके कीमतों को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करके शहरियों को ज़हनी अजियत से दो चार होने से बचाएं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़, दीपालपुर। जहानिया में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। सर्दियों की सौगात खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। गरीब आवाम के लिए खुश्क मेवाजात खरीदना ख्वाब बनकर रह गया। ज़ैन यूसुफ की रिपोर्ट देखेंगे। सर्द मौसम के आते ही जहानिया शहर और गिरदोनवा में खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफा हो गया है। शहरी दुकानों में सजी खुश्क मेवाजात की अशिया को देख के ही गुजारा करने पर मजबूर हैं। सर्दी के मौसम में घरेलू खवातीन हों या कारोबारी शख्सियात, मेहमान हों या दोस्त आने पर ड्राई फ्रूट से तवाज़ा करने की रस्म भी महंगाई की नजर हो चुकी है। ड्राई फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बादाम की गिरी 1600 से 2000 रुपए किलो फ्री फरोख्त हो रही है। अखरोट की कीमत 1000 से तजावज कर चुकी है। काजू की कीमत तो आसमान से बातें कर रही है। चलगोजे की कीमत भी काजू की तरह 8000 रुपए किलो से तजावज कर गई है। सर्दियों के आगाज में जैसे ही खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा होता है, वैसे ही इनकी कीमतें भी आसमानों से बातें करने लगती हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की जानब से ड्राई फ्रूट की क्वालिटी को चेक करके सरकारी तौर पर निर्ख जारी किए जाएं, ताकि खुश्क मेवाजात की खरीदारी में आम आदमी को मुनासिब रिलीफ मिल सके। ज़ैन यूसुफ, सच न्यूज़, जहानिया। शामिल करेंगे मौसम के हवाले से खबर और आपको बताएंगे कि सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद इलाके गहरी धुंध और कोहरे की लपेट में आ गए। हद निगाह कम होते होते धुंधला गई। मोटरवेज को कई मकामात के लिए ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवी का शिकार हो गई। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध, अंधाधुंध, हद-ए-निगाह सिफर, रास्ते गुम, निजामी जिंदगी मुकम्मल मफलूज होकर रह गई। मोटरवे कई मकामात पर बंद होने से मुसाफिर रुल गए। मोटरवे M2 लाहौर से लिल्ला तक धुंध की वजह से बंद रही। इस तरह लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से दारखाना तक धुंध की वजह से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रहा। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर धुंध की वजह से ट्रैफिक बंद रही। इसके अलावा मोटरवे M5 शेरशाह से तरंडा मोहब्बत पनाह तक बंद रही। दूसरी जानिब मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धुंध के बाइस फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहा, जिसके बाइस कराची से आने और जाने वाली 2 परवाजें मनसूख हुई। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज के दौरान मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर रखी है। उधर मुल्तान, लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद समेत पंजाब भर में बिजली की लोड शेडिंग बढ़ा दी गई। रुखसत होते दिसंबर की ठंड ने लहू जमा दिया। धुंध से मैदानी मंजरनामा धुंधला गया तो बलूचिस्तान में नई बारिशों से शदीद सर्दी का तबल मच गया। कराची में भी साइबेरियन हवाएं चल पड़ी। जाता जाता दिसंबर अपने सारे रंग दिखाने लगा। कहीं बादल तो कहीं धुंध का राज, कहीं साइबेरियन हवाओं की यकबस्तगी तो कहीं बर्फबारी का इम्कान। मुल्क भर में लहू जमाती सर्दी ने शहरियों के औसान खता करके रख दिए। शहर इक़्तिदार समेत जुड़वा शहरों में बादलों की आसमान पर वॉक। सूरज बादलों के बीचों बीच दब कर जा बैठा। हल्की फुल्की धूप भी ठंडी महसूस होने लगी। पंजाब समेत मैदानी इलाकों में धुंध से सारे मंजर सुरमई हो गए तो बलोचिस्तान में बारिशों के सिलसिले की एंट्री ने खतरे की घंटी बजा दी। कोयटा समेत बलोचिस्तान में सर्दी का राज भी बरकरार है। उधर कराची में भी कोयटा से चलने वाली हवाएं जा पहुंची, जिससे शहर कायद का दर्जा हरारत भी नीचे गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान समेत शुमाली इलाका जात और कश्मीर में कड़कड़ाती सर्दी से दांत बजने लगे। मौसम का हाल बताने वालों ने बर्फ की चांदनी उतरने की भी खबर सुनाई है। कई बलाई मकामात पर दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। इलाकाई खबरनामे में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने POF वर्कमैन एसोसिएशन के ओहदेदारों की जबरी रिटायरमेंट की मजम्मत करते हुए कहा कि मेहनत कशों से कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बिला जवाज और गैर आईनी इक़दाम है। मुलाजमीन को फौरी बहाल किया जाए। टैक्सला में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गुलाम सरवर खान का मजीद कहना था कि वो हमेशा मेहनत कशों के साथ खड़े हैं। POF इंतजामिया ने मेहनत कशों के नुमाइंदों को जबरी रिटायर करके आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की। इंतजामिया अपने फैसले पर नजरसानी करे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत वक्त के वजीर के पास अपने मसाइल लाना कौन सा जुर्म है।
رول 19 کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں موجودہ امپورٹڈ حکومت اس کی مخالفت کرتی رہی، اب بھی رول 19 پاس نہیں ہوا، اس کی بنیاد پر 4000 سے زائد تعیناتیاں کی گئیں۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ کینو کو موسم سرما کے پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ رینالہ خورد کا کینو اپنے رسیلے پن اور ذائقے کے اعتبار سے مشہور ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ کینو کو موسم سرما کے پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ رینالہ خورد کا کینو اپنے رسیلے پن اور ذائقے کے اعتبار سے بہت مشہور ہے۔ کاشتکار سارا سال کینو کے باغ کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو سردی کے موسم میں یہ درخت پھل سے بھر جاتے ہیں۔ باغبان پھل کو بڑی حفاظت سے توڑتے ہیں اور پیٹیوں میں پیک کر کے مقامی منڈیوں میں بیچتے ہیں۔ باغبان کا کہنا ہے کہ حالیہ موسمی اثرات کی وجہ سے کینو کے باغات کو کافی نقصان ہوا۔ جناب اسی کینو دے یعنی کاروبار کرنے ہیں، کینو دے ٹھیکیدار ہیں، لیکن اس واری موسمی کو حالات دی وجہ نال جس طرح تسی دیکھ رہے ہو بڑا زبردست قسم دا یعنی نقصان ہو رہا ہے۔ گودا دی طرح رینالہ خورد اکاڑا دا کینو بھی بڑا مشہور ہے ذائقے دے لحاظ نال، معیار دے حساب نال، اور میں ایتھے آیا تو کینو خریدن واسطے۔ دوسری طرف رینالہ خورد کے شہریوں کا کہنا ہے کہ اس پھل کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ سردیوں کا میوہ ہے تو دوسری طرف دل کی بیماریوں، بلڈ پریشر، کینسر جیسے مرض کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ رانا نواز احمد، سچ نیوز، رینالہ خورد۔ جام شوروں میں کوٹری کے رہائشی لاپتہ شخص کی بازیابی کے لیے ورثا نے M9 موٹر وے پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے روڈ بلاک کر دی۔ مظاہرے کے سبب ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہو گئی، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ نوجوان کی بازیابی کے لیے 4 ماہ سے پریشان ہے۔ پولیس بھی بازیابی میں معاونت نہیں کر رہی۔ اطلاع ملنے پر پولیس پہنچ گئی۔ مظاہرین نے پولیس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ بنو میں انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا نے دہشت گردی کا شکار CTT کمپاؤنڈ اور زیر تعمیر CTT تھانے کا دورہ کیا۔ DIG بنو ریجن سید اشفاق انور نے انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو بنو ریجن کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ CTT پولیس کو جدید آلات سے لیس کریں گے۔ CTT کے قیام کا مقصد دہشت گردی اور مختلف جرائم کا مکمل خاتمہ کرنا ہے۔ صوبے میں شہداء کی قربانیوں سے قائم امن و امان کو پھر سے خراب کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ CTT کمپاؤنڈ میں فورس کے شہداء کی احسال ثواب ورثا کو صبر جمیل جبکہ زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی گئی۔ اندھیر نگری چوپٹ راج، کندکوٹ اور اوباڑوں میں ڈاکوؤں نے ڈیرے ڈال لیے۔ کندکوٹ کی قومی شاہراہ غیر محفوظ ہو گئی۔ مسلح ڈاکوؤں نے گاڑیوں پر فائرنگ کر دی۔ قومی شاہراہ پر مسافر گاڑیوں میں ڈاکوؤں نے لوٹ مار کی ہے۔ ملی سٹاپ کے قریب ڈاکو ٹرک ڈرائیور کو اغوا کر کے کچے طرف فرار ہو گئے۔ فائرنگ کے باعث علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس ڈاکوؤں کے پیچھے کچے کی طرف روانہ ہو گئی۔ اوباڑوں کے نواحی گاؤں میں ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 2 بھائی شدید زخمی ہو گئے۔ سچ نیوز کی خبر پر ایکشن، عارف والا کے باسیوں کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ادویات اب وافر مقدار میں موجود ہیں۔ رپورٹ کریں گے نذیر احمد کھرل۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال عارف والا میں ادویات کا فقدان تھا، نہ میدے کی دوائی تھی، نہ شوگر کی انسولین، نہ ہی کوئی بخار کی ادویات تھی۔ سچ نیوز کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے MS تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ڈاکٹر رانا ساجد نے ادویات کی فراہمی کو یقینی بنا دیا، جس سے غریب عوام کا ہسپتال میں بلا تفریق علاج جاری ہے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال عارف والا میں ادویات وافر مقدار میں موجود ہیں۔ کچھ دنوں سے ادویات کی شارٹیج تھی، جس کو پورا کر لیا گیا ہے اور ہر مریض کو میڈیسن ہم دے رہے ہیں۔ وافر مقدار میں ادویات موجود ہیں اور بلا تفریق سبھی مریضوں کو ادویات دی جا رہی ہیں۔ یہ ہوئی ہے گل جی پوری ساری سیوا ہو رہی ہے، سارا کام صحیح چلتا رہا۔ MS تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ڈاکٹر رانا ساجد کا مزید کہنا ہے کچھ دن ادویات کی شارٹیج تھی، لیکن اب اس کی کمی کو پورا کر لیا گیا ہے۔ اگر کسی کو ادویات کی فراہمی میں مشکلات ہو تو ہم سے رابطہ کریں، فوری ازالہ کریں گے۔ ہسپتال میں آنے والے مریضوں کا کہنا ہے کہ اچھے طریقے سے ہمارا علاج جاری اور بلا تفریق ہمیں دوائی مل رہی ہے۔ کیمرہ مین راشد نجرا کے ساتھ نذیر احمد کھرل، سچ ٹی وی، عارف والا۔ شیعہ علماء کونسل پاکستان کے نائب صدر علامہ عارف واحدی نے کہا کہ ملک سے سیاسی فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر ملک کے سیاسی اور معاشی مسائل کو حل کرنا ہوگا۔
शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान के नायब सदर अलामा आरिफ वाहिदी ने कहा कि मुल्क इस वक्त शदीद मौशी बहरान का शिकार है और अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए सख्त परेशान है। इस सूरत हाल में इन असेंबली के होने या न होने से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के मुल्क की हिफाजत और दहशत गर्दों के मुकाबले में अमली किरदार को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने मजीद कहा कि बाहम इत्तेहाद व इत्तफाक से एक मजबूत मुल्क और कौम के तौर पर अक़वाम आलम से अपने आप को मनवाना चाहिए। सादिकाबाद के इलाके मोहम्मद आबाद में कायम रियासत बहावलपुर की पहली मुबारक उर्दू लाइब्रेरी जो 1926 में कायम की गई, आज भी अहले इल्म की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। इस नायाब लाइब्रेरी के बारे में हमादुल्लाह की रिपोर्ट देखेंगे। सादिकाबाद से 20 किलोमीटर दूर कस्बा मोहम्मदाबाद अदब और तारीख के हवाले से अपनी मिसाल आप है, जहाँ की तारीख मुबारक उर्दू लाइब्रेरी अल्लामा इकबाल के खतूत, मिर्ज़ा गालिब के दीवान, मौलाना हसरत मोहानी के कलम के अनमोल मोती और अबुल कलाम आज़ाद की तसनीफ के बायस आज भी शहरों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। पंजाब के इस दूर दराज कस्बे में कैम मुबारक लाइब्रेरी जो कि 100 साल से कैम है, ये एक शानदार कारनामा है जो कि पीर अनीस शाह जिलानी जो कि बहुत बड़े अदीब थे उर्दू के और सराइकी के, ये उनकी उर्दू से और इल्म व अदब से जो मोहब्बत थी उसका ये मुंह बोलता सबूत है। इस लाइब्रेरी का संगे बुनियाद सैयद मुबारक शाह जिलानी ने 1926 में रखा। कीमती किताबों को जमा करना और बड़े अदीबों दानिश्वरों की किताबें लेना इनकी जिंदगी का मशगला रहा है। 25,000 से जायद किताबों पर मुश्तमिल लाइब्रेरी में तारीखी कलमी ज़बान के नुस्खे अरबी, फारसी, पंजाबी, सराइकी और उर्दू ज़बान में आज भी मौजूद हैं। लाइब्रेरी अपने अंदर हज़ारों कुतुब के इल्मी खजानों को छुपाए हुए है। इन नादिर कुतुब को महफूज करने की ज़रूरत है। हुकूमत इस मुनफरद लाइब्रेरी की सरपरस्ती करते हुए ग्रांट जारी करे और इनको डिजिटल लाइब्रेरी बना दे तो हज़ारों इल्म के प्यासों की प्यास बुझाई जा सकती है। मुबारक उर्दू लाइब्रेरी के बानी सैयद मुबारक शाह जिलानी की वफ़ात के बाद उनके बेटे सैयद अनीस शाह जिलानी ने इस लाइब्रेरी को आबाद रखा। इस कुतुब खाने में मजीद और इजाफा हुआ। सैयद अनीस शाह जिलानी ने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा वक्त इस लाइब्रेरी और इल्म को हासिल करने में लगाया और 26 जून 2017 को इस दुनिया फ़ानी से कोच कर गए। लेकिन इल्म के खजाने से भरी ये उर्दू मुबारक लाइब्रेरी आज भी सैयद मुबारक शाह जिलानी के पोते और सैयद अनीस शाह जिलानी के बेटों ने संभाली हुई है। उर्दू लाइब्रेरी सारे दादा सैयद मुबारक शाह जिलानी 1926 कायम की थी लाइब्रेरी। ये किताब नादिर नुस्खे कुरान मजीद दे मशायर दे खतूत है कि रिसर्च लाइब्रेरी है। ये हर साल कोई ना कोई रिसर्च कर रहे हैं। तुलबा और अहले ज़ौक़ हसूल इल्म के लिए इस लाइब्रेरी का रुख करते हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक मुबारक उर्दू लाइब्रेरी एक कौमी असासा है जिसको महफूज रखना हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। सादिकाबाद के छोटे से कस्बे में इल्म का खजाना बिखेरती हुई मुबारक उर्दू लाइब्रेरी हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर है। कैमरा टीम के साथ हमादुल्लाह, सच टीवी, सादिकाबाद। बलूचिस्तान में दौरान ऑपरेशन शहीद होने वाले एफसी एहलकारों की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाकों में अदा कर दी गई। शहीद एहलकारों को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। लया के नवाही गांव के रहायशी शहीद एफसी एहलकार हक नवाज की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर पाक आर्मी के अफसरान समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। उधर बलूचिस्तान में शहीद असगर खान की जस्ते खाकी ईसा खेल में पहुंचा दी गई। हर आंख अश्कबार है। एफसी एहलकार शहीद मेहरान अब्बास का ताल्लुक चौक सरवर शहीद से है। शहीद की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में अदा की गई। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने शहीद एहलकारों को सलामी भी पेश की। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। चमन जाएं और चायनगी के मजे ना लें, ऐसा नहीं हो सकता। खाने पीने के शौकीन अफराद चमन का चायनिक गोश्त खाने मुल्क भर से आते हैं। देखते हैं चमन से हबीबुल्लाह चकजई की रिपोर्ट। सर्दियां हों अरूज पर तो गर्म रहने का इंतजाम भी किया जाता है। मजे मजे के खाबे हों तो इन पर हाथ साफ करके भी सर्द मौसम में गर्मी का एहसास किया जा सकता है। पाक अफगान सरहदी शहर चमन में भी खाने पीने के शौकीन अफराद के लिए कुछ ऐसा ही इंतजाम किया गया है। चमन में खाने पीने के शौकीन अफराद के लिए अब दस्तयाब है चैनकी। जो चैनकी एक बार खाए वो बार बार चमन आए। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो आपको बता दें कि ये है चैनक में पका गोश्त जो जायके में अपनी मिसाल आप है। दूर दराज से शहरी चैनकी के मजे लेने चमन पहुंच जाते हैं। मैं पेशावर से बिलोंग करता हूँ और इसका मैंने जो है ना वो फेसबुक पे देखा था
और मैं ख़ुद यहाँ आया हूँ स्पेशल इस हनीफिया चायनकी काका के पास, और ख़ुद मैंने खूब इसको एंजॉय किया क्योंकि इनका जायका बड़ा डिलीशियस था। मेरा ताल्लुक खैबर एजेंसी पेशावर से है। हमने सुना था कि इधर चमन में जो है ना वो चायनकी का गोश्त बहुत मशहूर है, तो इसलिए हम जब इधर आए ना तो स्पेशली हनीफा के दुकान पे आए जो चायनकी का काम करते हैं। आप भी चमन जाएं और कोयलों पर रखी चैनकों पर पकाया हुआ गोश्त चैनकी मजे ले लेकर खाएं और चमन के सफर को यादगार बनाएं। कैमरा टीम के साथ हबीबुल्लाह, चकसई, चमन। गुड़ जनूबी एशिया का मकबूल मीठा भी और इलाज भी। मौसम ने अंगड़ाई ली तो गुड़ की मांग में भी इजाफा होने लगा। 18 हजारी में गुड़ की तैयारी अपने उरूज पर है। गुड़ किन मराहिल से गुजर कर तैयार होता है, रिपोर्ट करेंगे तसद्दुक अब्बास। मौजूदा मशीनी दौर में भी कुदरती मिठास को गुड़ बनाने के लिए महफूज किया जाता है। गुड़ बनाने के लिए गन्ने के शीरे को एक बड़े कड़ाहे में डालकर इस वक्त तक पकाया जाता है जब तक शीरा गाढ़ा नहीं हो जाता। इस गाढ़े शीरे को एक खुले बर्तन में डाल दिया जाता है और कदरे खुश्क होने के बाद हाथों से गुड़ की डंगियां बनाई जाती हैं। मकामी जमींदारों ने शुगर मिल मकान के रवैये से तंग आकर कमान की फसल से खुद ही गुड़ बनाना शुरू कर दिया है। ਮਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਟੌਤੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਕਿਆ ਕਮਾਦ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਬੀਜਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਬੇੜਨੇ ਲਾ ਲਏ ਆ, ਪੀੜਦੇ ਆ, ਗੁੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। मकामी जमींदारों का कहना है कि गुड़ बनाने से उन्हें अपनी फसल का बेहतरीन मुआवजा फौरी मिल जाता है। गुड़ जहां अफादियत में चीनी से कई गुना बेहतर है तो वही इंसानी सेहत के लिए भी बेहद मुफीद है। गुड़ की तैयारी और इस जैसी दीगर सकाफती हुनरों की बका हुकूमती पॉलिसियों के मरहून मिन्नत है। कैमरामैन कंगब अब्बास के साथ तसद्दुक अब्बास, सच न्यूज़ 18 जारी। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मौसम सरमा में मिठाई की दुकानों पर रश ना हो ये मुमकिन नहीं। हारूनाबाद में जलेबी की दुकानों पर ग्राहकों का तांता बंध गया। गर्मा गर्म जलेबी की खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है। मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट देखें। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही तांदलेवाला में चाय के साथ ताज़ा जलेबी की मांग में भी इजाफा हो गया। मुनफरिद चाय हो तो इसकी खुशबू दूर से ही खींच लेती है। मौसम बदलते ही तांदलेवाला के बासियों के पकवानों के साथ खानों के इंतखाब भी बदल जाते हैं। सर्दी की शदीद लहर ने जहां हारसू अपने उरूज पे है, वही मौसम को मजीद खुशगवार बनाने के लिए तांदलेवाला के शहरियों ने मुख्तलिफ पकवानों के साथ लजीज और नमकीन खानों के पॉइंट्स का रुख कर लिया है। ठरठराती सर्दी हो और तांदलेवाला के शहरी चाय के साथ गर्मा गरम जलेबी न खाएं, यह हो नहीं सकता। लज्जत और जायका में मुनफरिद चाय अपना खास मुकाम रखती है। गुफ्तगू करते हुए शहरियों ने कहा कि मौसम के एतबार से चाय पीने का मजा ही कुछ और है, जबकि हकीमों का कहना है कि चाय जिस्म की थकन को दूर करने के साथ सर्दी से बचाव और ज़हनी ताजगी में कारगर साबित होती है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। डेरा गाजी खां में बैनुल मज़ाहिब अमन सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुक़र्रिरीन का कहना था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें अमन का दर्स देती है। मोहम्मद अली मीरानी की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान बैनुल मज़ाहिब अमन सेमिनार सेनेट एंथोनी चर्च में हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलमा कराम ने शिरकत की। सेमिनार की मेहमान ख़ुसूसी मोहतरमा ज़रताज गुल थी। मुख्तलिफ उलमा कराम ने खिताब करते हुए कहा कि हज़रत ईसा सलामुल्लाह अलैहि ने अमन का दर्स दिया है। पाकिस्तान के झंडे में एक सब्ज़ रंग है और एक सफ़ेद रंग है। एक पूरे पाकिस्तान जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, दूसरा के अक़लियतों के हकूक़ है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मसीह भाई हमारे भाई हैं। हमें एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहना होगा क्योंकि पाकिस्तान की सलामती भाईचारे में है। आखिर में हजरत ईसा सलामुल्लाह अलैहि की विलादत के हवाले से केक भी काटा गया। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। लिया में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से सफाई मुहिम शुरू कर दी गई। सफाई मुहिम में गली के मकीनों में इनामात तकसीम करने का फैसला भी किया गया। लिया में सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। मुहिम 7 जनवरी से 14 जनवरी तक जारी रहेगी। बेहतरीन सफाई पर मुतल्लिका गली के मकीनों को ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से 2 लाख रुपए इनाम के साथ ट्रॉफी भी दी जाएगी, जबकि दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वालों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि म्यूनसिपल कमेटीज खुसूसी प्लान मुरतब करके शहरों को सेक्टर और वार्ड्स में तकसीम करें। सफाई मुहिम के दौरान कूड़ा क्रिकेट को मखसूस बैग्स में भरकर डंपिंग पॉइंट्स पर फेंका जाए। उधर फैज़गंज में सैलाब मुतासरीन की बहाली का अमल शुरू हो गया। मुखय्यर हजरात की जानिब से सैलाब मुतासरीन के घरों का तामीराती काम शुरू कर दिया गया। रिपोर्ट देखिए।
सिंध हुकूमत ने सैलाब ज़दगान की मदद न कर सकी, ना मुतासरीन को घर बना दिए, ना सैलाब का पानी निकासी करवा सकी। सैलाब ज़दगान की दुख दर्द महसूस करते हुए इंसान दोस्त मौलाना अब्दुल सलाम शर ने फैज़गंज के मुख्तलिफ इलाकों रसूल बग चांग, अली शहर बैन में हिंदू बिरादरी की कॉलोनियों और मुसलमान अफराद को 100 घरों की तामीराती काम शुरू कर रखा है। जैसे ही बारिशें हुई 8वें महीने से काम शुरू हुआ है तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चल ही रहा है, बग़ैर किसी तफरीक के, बग़ैर किसी मतभेद के, बग़ैर किसी फ़िरके वालियत के। सिंध हुकूमत को चाहिए कि सैलाब ज़दगान की मदद की जाए। कैमरामैन मशहद रज़ा के साथ इमदाद चांग, सच न्यूज़, फैज़गंज। पाक अफगान सरहदी इलाके अरंदू में पानी की टैंकी को फाल बनाने की हिदायत जारी कर दी गई, जिससे इलाके के लोगों को पीने के साफ पानी फराहमी मुमकिन हो गई है। गुलहमाद फारूकी की रिपोर्ट देखिए। अफगान सरहदी इलाके अरंदू में 10 साल पहले साबिक सूबाई वजीर महकमा बहबूदियाबादी सलीम खान चित्राली ने अबनोशी के लिए फंड फराहम किया था। इस फंड से लोगों को पीने के साफ पानी के लिए मंसूबे पर काम शुरू हुआ, जिसमें पानी की टैंकी भी शामिल थी। ताहम ठेकेदार ने इस टैंकी के अंदर से डायरेक्ट पाइप बाहर गुजारा है और टैंकी खाली पड़ी है। टैंकी जो बनी है इसके लिए पैसे तो निकाले गए, लेकिन ये जो पाइप आए हैं इससे सही सलामत निकल गए, इसमें एक कतरा पानी भी नहीं टपकाया गया। सूबाई सेक्रेटरी महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की हिदायत पर चित्राल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरशद इकबाल ने अपनी टीम के हमरा वहां जाकर उसका मुआयना किया। एक्सचेंज पब्लिक हेल्थ का कहना है कि इसके लिए फंड मंजूर होकर बहुत जल्द उस पर काम शुरू होगा। हमारे सेक्रेटरी साहब की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से उसकी पेयर अप्रूवल हुई। इसके लिए हमने तकरीबन 80 लाख की स्कीम फिर प्रपोज की है, जो अभी टेंडर हो चुकी है और इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसके वर्क ऑर्डर भी होंगे। ठेकेदार की भाई का कहना है कि इस पर उस वक्त तनाज़ा पैदा हुआ था, इसलिए उसमें पानी नहीं डाला गया और पाइप उसके अंदर से गुजार कर डायरेक्ट पानी सप्लाई करने लगा। अब सूबाई सेक्रेटरी महकमा पब्लिक हेल्थ के नोटिस लेने पर उम्मीद है कि ये मसला बहुत जल्द हल होगा और लोगों को पीने की साफ पानी फराहम होगी। गुलहमाद फारूकी, सच न्यूज़, चित्राल। इलाकाई खबरनामे से फल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।